ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारे देश में कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना से प्रभावित नहीं है। सैयद जफर इस्लाम, अभय दुबे जी, राजीव रंजन जी, श्याम रजक जी, जफर जी और आप सभी को नमस्कार। 1.5 मिनट आप चारों को मिलेंगे और उस 1.5 मिनट में कोई भी आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। उसके बाद ये मंच आप लोगों का होगा। अगर आपको किसी की बात में कहीं कोई कमी पेशी लगती है, आप रोकना चाहें, टोकना चाहें तो अवश्य टोकिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि भाषा की मर्यादा, संयम बरतते हुए ज्यादा से ज्यादा बात आपकी देश के सामने जाए। जफर जी, सिर्फ 2 सवाल बहुत छोटे से 90 सेकंड में, या तो उनका जवाब दे दीजिए, आप अपनी बात रख दीजिएगा। क्या अगर आंकड़े छिपाए जाते हैं तो उससे किसी भी राज्य सरकार को कोई फायदा होता है, और या अगर वास्तविक आंकड़े जफर भाई नहीं आ पाते सामने तो उससे आगे चल के हमारे देश में, उस राज्य में कुछ गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं? देखिए सईद जी, सवाल आपने सही उठाया है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें सरकारें जो हैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि जो आंकड़े हैं वो सही आंकड़े आ जाए, लेकिन जो गलत फहमियां फैलाई जा रही है कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, जो कि मीडिया में दे रहे हैं, ऐसी बातें दे रहे हैं जिससे समझ में आता है कि उनका राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। एक आईसीएमआर ने एक मेथोडोलॉजी दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर जो है उसने एक मेथोडोलॉजी जो ओवरऑल कैसे जो है उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, कैसे लिस्ट में नाम आनी चाहिए, सारी चीजें एकदम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और उसको हर दिन उसका जो है जो डेटा जो है वो अपडेट होता है। और उसमें अगर कुछ कमियां रह गई हैं और किसी स्टेट ने ऐसा समझा कि शायद वो कमियां रह गई थी, उसको उन्होंने अपडेट किया है। तो इसका ये नहीं कि कोई हम ये कह रहे हैं कि 5, 6, 7 टाइम जो किसी न्यूज़पेपर में छपा है, बाहर के न्यूज़पेपर में, वो भी प्लांटेड है यहाँ के कुछ पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, जिनको लगता है कि लाशों की राजनीति में ही उनको मजा आता है। इसलिए ऐसा तो कि जीवित लोगों के बारे में बात करेंगे तो लोग उनको उठ के कह देंगे कि भाई आप गलत बात कर रहे हैं, आपके समय में ऐसा नहीं होता था, झूठ बोल रहे हैं आप। आज उन्हें लगता है कि सही बात कहने के लिए अगर कहूं तो मैं ऐसी बातें करूं जिसमें लोग चुप रहेंगे या चाहेंगे कि उस पर राजनीति ना हो, वो नहीं बोलना चाहते, इसलिए कि लोग जनरली अवॉइड करते हैं इन सब चीजों पे ज्यादा टीका टिप्पणी करना। लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूं कि ये बाहर की रिपोर्ट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जो कि प्लांटेड है, जो कि मोटिवेटेड है, जो कि पर्पस से डाला जा रहा है इसलिए कि देश का नाम खराब करें। अगली बारी जब आपका समय 1.5 मिनट हो गए सर, अगली बारी जब आएगी तो आपके पास आएंगे। अभय जी, वही सवाल, क्योंकि जाहिर सी बात है जफर जी अपनी कुछ बात रखना चाहते हो, हमारे सवाल का जवाब वो आगे दे, लेकिन वही सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों पर भी मौत के आंकड़े कोरोना काल में छुपाने के आरोप लगे, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो जहां आपकी सरकार है, चाहे वो छत्तीसगढ़। क्या अभय जी, आंकड़े छुपाने से सरकारों को, राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को कोई फायदा होता है? और अगर मौत के आंकड़े कम हमारे देश और दुनिया के सामने आएंगे, हम लोगों के सामने आएंगे, तो क्या उससे आगे कुछ गंभीर समस्याएं पैदा हो जाएंगी? अभय जी, 90 सेकेंड। बहुत गंभीर और प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होगी। ये डेटा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है देश के उन वैज्ञानिकों के लिए जो इस महामारी की विभीषिका से सीधे लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं विदेशों की बात नहीं करता, हमारे देश के साइंटिस्ट हैं शिव नारायण जी जो CSIR दिल्ली से हैं, प्रोफेसर प्रशांत गोस्वामी हैं जो IFSA बेंगलुरु से हैं, उनका लैंसेट में एक पब्लिकेशन अभी आया है, उसको पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा है कि विश्व भर में जो टेस्ट जितना हुआ है उसके प्रतिशत में डेथ रेट 2% है। हिंदुस्तान का आश्चर्यजनक रूप से 1.2% के आसपास है, जो गंभीर सवाल खड़े करता है। मैं पूछना चाहता हूं जफर इस्लाम साहब से कि मुझे ये बताइए कि अगर गुजरात में वहां के सारे जिलों के डेटा का अध्ययन किया जाता है, जो सर्टिफिकेट उन्होंने डेथ के इशू किए हैं, तो दैनिक भास्कर ने पब्लिश किया कि 1 मार्च से 10 मई के 71 दिन के बीच 1,23,000 डेथ के रजिस्ट्रेशन वहां दिए गए, और सरकार ने बताया सिर्फ 4,218 मौतें हुई है। मध्य प्रदेश में मई के अकेले महीने में 1,70,000 मौतें हुई हैं, जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से पता लगा है, जो देश भर का डेथ और बर्थ का डेटा इकट्ठा करता है। मई 2019 में वहां इसी महीने में सिर्फ 31,000 डेथ हुई थी,
और मई 2020 में 34,000 डेथ हुई थी। जनवरी से मई में पिछले साल की तुलना में 1,90,000 मौतें ज्यादा हुई है। ये छुपाने का षड्यंत्र भारत की सरकार कर रही है। कैसे कर रही है? जनवरी 29 को